हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ क्रोशे ट्यूटोरियल एब्सोल्युटली फॉर बिगनर। और आज हम एक बुकमार्क बनाएंगे जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी अपलोड किया था। उसी का ही एक सैम्पल बनेगा आज। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम एक सिंगल नोट बनाएंगे, उसके बाद उसके ही आगे कंटिन्यू करेंगे चेन को। इसके लिए हमने 37 चेन बनाई हैं। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 37 बनाए तो आप भी 37 ही बनाओ। मेरा भी सैम्पल ही बनना है तो मुझे उतनी नीड नहीं है। आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग आप बनाओ और जितना आपको लगता है आप उस अकॉर्डिंग उसका साइज़ दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 37 का दिया है और वो छोटा सा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट रो को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, पहली जो चेन है उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन को हम कंसीडर करेंगे और उसमें हम इस तरह का एक सिंगल हुक देके थ्रेड के साथ उसको टिक ऑफ कर लेंगे। उसके बाद इसमें देखिएगा 3 नोड बन गए होंगे और चौथा फिर हम वैसे ही हुक से और थ्रेड की हेल्प से लेंगे। टोटल जो हम हैं इसमें 6 नोड लेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने अकॉर्डिंग भी साइज़ बना सकते हो, बट मैंने जो है 6 लिए हैं। इसमें काउंटिंग 6 की हो गई है और ये सिंगल हम एक चेन बनाएंगे ताकि हमारा एक नोड बन पाए और फिर एक सिंगल और चेन लेंगे। हमें नेक्स्ट नोड के लिए जो हमने भी सिंगल चेन ली थी वो नोड देख सकते हो आप, अगर नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट वाली मैंने दिखा दूंगी। तीसरे नोड के लिए हमने सेम वही प्रोसेस अप्लाई की है। सिंगल चेन में आप एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद लास्ट वाले और नोड का लेग में आप फिर दोबारा सिंगल क्रोशे, ऐसे ही 3rd 4th 5th और फिर हमारे ये 6 बन के रेडी हो गए हैं। काउंट कर लीजिएगा। फिर इसी को हम एक सिंगल हुक की हेल्प से आप एक सिंगल नोड बना लेंगे और फिर सेम इसी प्रोसेस को अगेन मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा। अगेन लास्ट लेग पे सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशे, अगेन नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशे। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। हम इसके एंड तक आ गए हैं प्रोसेस को सेम फॉलो करते हुए और लास्ट में एक आपको दिखा दूंगी सैंपल के बेस पे कैसा दिखता है लास्ट में, क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट में धागा फंसने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो एंड में आने के बाद मैंने आपको लास्ट का इसलिए दिखा दिया ताकि आप जब बनाओ तो आपको दिक्कत ना हो। तो थ्रेड थोड़ा लास्ट वाला टाइट होगा क्योंकि जो हमने नोड बनाया था वो थोड़ा टाइट था, इस वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट ये इजीली हो जाएगा। तो ये हमने इंसर्ट किया हमारे 6 चेन का एक सिंगल नोड बनके और ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया है। ये सिंगल चेन, यहाँ पे हम एक और चेन लेंगे क्योंकि हमें राउंड नेक्स्ट लेना है। राउंड नेक्स्ट के लिए हमने सिंगल चेन लेके जो हमारा फर्स्ट नोड था उसी में ही हमने सिंगल क्रोशे लिया है। अगेन हम सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही प्रोसेस को हम कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे। जितने भी हमारे नोड्स के होल्स हैं उसमें आप सिंगल क्रोशे लें, अगेन उसी नोड में फिर सिंगल क्रोशे। तो हमने सिंगल क्रोशे के 2-2 पेयर बना रखे हैं, हर नोड में 2-2 सिंगल क्रोशे। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक आपका ये सैंपल आगे लास्ट फिनिश तक नहीं रेडी हो जाता। अभी आप ये देखिए नोड है, फिर सिंगल क्रोशे, फिर नोड, फिर सिंगल क्रोशे। ये थोड़ा धागा बीच में निकल जाता है तो वो भी देख लीजिएगा। सिंगल क्रोशे, फिर नोड, ये सिंगल क्रोशे, अगेन फिर नोड, फिर सिंगल क्रोशे, नोड में ही डलेगा। ये इसी तरह ये आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरह फ्लावर के शेप में दिखेगा आपको ये, अगर आपको ये विजिबल हो पा रहा है तो। ये हमें पूरे एंड तक करना है। ये पूरे एंड तक करने के बाद मैंने लास्ट वाला आपको दिखाने के लिए दिखाया है क्योंकि मैंने आधा तक तो कंप्लीट कर दिया है। जैसे हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट की फिनिशिंग मैं आपको एक बार बता दूंगी, लास्ट में फिनिश कैसे करना है। तो ये सिंगल क्रोशे, अगेन सिंगल क्रोशे,
सभी नोडों में ध्यान रखना, सब नोड में ही सिंगल क्रोशे जाना चाहिए। सिंगल क्रोशे, अगेन नोड, अगेन सिंगल क्रोशे, ये जो लास्ट वाला है ना ये नोड, सिंगल क्रोशे, अगेन सिंगल क्रोशे, ये लास्ट में कोई बचेगा नहीं तो सिर्फ सिंगल क्रोशे लेना है, इसमें डबल क्रोशे नहीं लेना। सिंगल लेके आप जो थ्रेड का एक सिंगल चेन बना के थ्रेड को आप स्टिच कर लेना। तो आप जब स्टिच करोगे तो ये हमारा अपोजिट था, तो अब फ्रंट में हमारा इस तरह दिखेगा। ये पूरा का पूरा जो सैम्पल है मैंने आपको दिखा दिया है, ये कुछ इस तरह दिखेगा, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये तो रेडी हो गया है। अब हम फ्लावर पेटल लेंगे। इस फ्लावर पेटल का ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, छोटा सा है ये काम आता है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बना के रखे हैं। तो ये चेन को लेके हमने इसमें सिर्फ दो लिए हैं, 2 सिंगल क्रोशे लिए हैं, थ्रेड की हेल्प से उसको स्टिच करके और थ्रेड को हमने स्टिच कर दिया आगे को। तो ये सैंपल बनके रेडी है। ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये फ्लावर पेटल के साथ सैंपल का। ये मैंने छोटा बनाया है क्योंकि मेरे को आपको खाली एक ट्यूटोरियल देना था, तो इस बेस पे मैंने एक छोटा ही सैंपल बनाया है। ये छोटा सैंपल और ये बड़ा सैंपल जो मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाला था, ये थोड़ा लेंथी बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये है, ये बड़ा और ये छोटा। अगर आप बुक में लगाओगे तो आपको ये दिखेगा इस तरह। देखिए ये फ्लावर पेटल के साथ ये जो सैंपल वाला पीस है ये, और ये बैक साइड से अगर आप बुक को क्लोज कर देंगे तो इसके फ्लावर पेटल बाहर को विजिबल होंगे और ये कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही छोटे छोटे क्राफ्ट को लेके, छोटे छोटे और ट्यूटोरियल्स वीडियो को लेके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।